चलो शुरू करते हैं। एक और फॉर्मूला है अभी। अभी बहुत सारा है ना। पढ़े हो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। इसको अच्छे से समझिएगा क्योंकि इसका यूज बहुत जगह पे होगा। बहुत जगह पे बहुत सारे चैप्टर्स में यूज होगा। क्योंकि बाय द हेल्प ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्वेश्चंस को बहुत इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। और आई थिंक ये बहुत पहले ही पढ़ना था कंपोनेंडो, 7 8 9 में ही। हाँ, कोई दिखाया था बच्चा, 8 क्लास का बच्चा दिखाया था। कंपोनेंडो, डिविडेंडो, इन्वर्टेंडो, पता नहीं क्या क्या और सारा टर्म्स था। अल्टरनेंडो, इन्वर्टेंडो, ऐसा ऐसा कुछ था। इन्वर्ट करने वाला, अल्टरनेट करने वाला। वो तो उतना मालूम भी नहीं उसका। देखे आईसीआईसी बोर्ड में भी है बहुत सारा वो। हाँ, आईसीआईसीआई। ठीक है। चलो, ये है क्या कंपोनेंडो डिविडेंडो? कोई बता सकता है? ए प्लस बी बाई ए माइनस बी कंपोनेंडो डिविडेंडो हो गया। बोलो बोलो बोलो। बोलो, जब बोल रहे हो तो उस चीज को कंटिन्यू करो। बोलो बोलो। ए बी कोई अगर डिजिट है। सही है, गलत नहीं बोलेंगे हम। कभी भी गलत बोलते हैं? देखो, अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि ए बाई बी जो है वो सी बाई डी का इक्वल है। बात को समझिएगा। इफ ए बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी, मतलब कोई नंबर ए को कुछ रखो 2/3 और सी बाई डी को क्या रखेंगे? जैसे ए को अगर हम सपोज कर ले ये 2 है और ये 3 है, तो इसको कितना रख सकते हैं? 4/6। ये भी ऐसा कुछ है ना। तो ये दोनों आपस में इक्वल हुआ डिवीजन। इसमें जरा +1 ऐड कीजिए तो दोनों साइड। ए बाय बी +1, सी बाय डी +1। क्योंकि दोनों साइड 1 ऐड कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्या आ रहा है? एलसीएम बी हो जाएगा ए प्लस बी। यहां से एलसीएम डी हो जाएगा सी प्लस डी। अगर आपने +1 ऐड किया तो हमारे पास एक रिलेशन ऐसा आ गया। ठीक है, मान लो इक्वेशन नंबर 1 है। और जब ऐसा ही 1 ऐड करने पे आ रहा है तो ये हमारा हो रहा है कंपोनेंडो। ए बी सी डी कोई 4 नंबर हैं। ए बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी है। अगर +1 ऐड कर रहे हैं दोनों साइड तो हमारे पास रिजल्ट ऐसा कुछ आया, ए प्लस बी अपॉन बी इक्वल्स टू सी प्लस डी अपॉन डी। ये किसका पार्ट है? कंपोनेंडो। ठीक है। अगर इसमें से -1 कर देते हैं हम लोग। हाँ बोलो ना। ये बोल रहे हो कोई भी नंबर है ए बाई बी सी बाई डी के बराबर, तो वैसा ही सोचेंगे ना। रेशियो इक्वल होना चाहिए। बिल्कुल। ये ए बाई बी और सी बाई डी का जो रेशियो है वो हमेशा इक्वल होना। ऐसा नहीं कि ये 2 है, ये 3 है, ये 5 है और ये 7 है। वो अप्लीकेबल नहीं होगा फिर। ये हमेशा ये पार्ट यानी ए बाई बी जो है सी बाई डी का इक्वल होना चाहिए। तभी तो लिखे हैं यदि ऐसा हो तब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है। अब इसी में अगर हम लोग -1 करते हैं, इसमें हम लोग +1 किए थे, इसी इक्वेशन में अब क्या करते हैं? -1 करते हैं। -1 का गुड ए बाई बी -1 सी बाई डी -1। तो यहां से क्या लिखिएगा आप? ए माइनस बी डिवाइड बाई बी इक्वल्स टू सी माइनस डी डिवाइड बाई डी। अगर ये कॉन्सेप्ट आया, ऐसा कुछ आ रहा है, इक्वेशन 2 मान लेते हैं, तो ये क्या हुआ आपका? डिविडेंडो है।
ठीक है, कंपोनेंडो अगर हो रहा है, कोई भी चीज दिया हुआ ए बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी, प्लस वन ऐड किए, तो एक हमारे पास इक्वेशंस आ गया कि ए प्लस बी बाई बी। देखो ना, आप खुद ही करके देख लो ना, ए प्लस बी लिखो, 2 + 3 5, 5 बाई कितना हो जाएगा नीचे, इसमें डालकर देखो वैल्यू, ए प्लस बी कितना हो जाएगा, 5, 5/3 हो गया ना। राइट साइड को चेक कीजिए, 4 + 6 10, 10/4, 10/6, तो वही आया ना 5/3, मतलब दोनों इक्वल ही होगा। और ये कब हो रहा है, जब वो दोनों इक्वल था। जैसे ही उसको अलग कर दीजिएगा तो नहीं होगा। अगर 1 और 2 आया, अब हम लोग क्या करते हैं, 1/2 कर देते हैं। 1/2 करने पे क्या आ जाएगा हमारे पास रिलेशन, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इक्वल्स टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। और ये जो रिजल्ट आ गया, ये आपका क्या है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। मतलब आपने ए को क्या माना था, 2 माना था, बी को 3, सी को 4 और डी को 6। चेक करके देख लीजिए, ए प्लस बी कितना हो जाएगा, 5, ए माइनस बी कितना हो जाएगा, -1, सी प्लस डी कितना हो जाएगा, 10, और सी माइनस डी कितना हो जाएगा, -2। तो क्या इक्वल हुआ, -5 के बराबर। तो सब कुछ वही हो रहा है, सब कुछ वही हो रहा है, बस हम जानेंगे कि किस तरह से यूज करना है। क्लियर है, यही है कंपोनेंट और डिविडेंड, और कुछ खास नहीं है। इसको पहले लिखिए, डन हो गया। हाँ, आ रहा समझ में, हो गया। यानी कि अभी हम लोग देखे, इफ ए बाय बी इक्वल्स टू सी बाई डी है, ठीक है, कुछ दिया हुआ ए बाय बी इक्वल्स टू सी बाई डी, देन डायरेक्टली हम लोग ये लिख सकते हैं कि ए प्लस बी जो होगा, ए है, इसमें बी को ऐड किए और दूसरे बार ए में बी को सब्ट्रैक्ट किए थे, यही था ना कंपोनेंट और डिविडेंडो। तो ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी जो होगा, वो सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी के बराबर होगा। डायरेक्टली अब लिख सकते हैं, अगर ऐसा कहीं भी इक्वेशंस में लिखा है समथिंग 2x/3 इक्वल्स टू ऐसा कुछ करके, और ये अगर इक्वल टू लिखा है तो इतना याद रखना कि इसका जो रेशियो और इसका रेशियो हमेशा इक्वल ही रहा होगा। ठीक है, तो हम लोग ये लिख सकते हैं। दूसरा, ये भी हम लोग लिख सकते हैं कि अगर कुछ ऐसा दिया हुआ है कि ए बाई बी सी बाई डी के बराबर है, तो ए माइनस बी जो होगा और ए प्लस बी जो होगा, वो ऑलवेज सी माइनस डी बाय सी प्लस डी के बराबर होगा। ये भी जस्ट इसको अगर रिवर्स कर दे तो भी रेशियो क्या होगा,
इक्वल होगा। या तीसरा, अगर ए बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी दिया हुआ है तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं बी माइनस ए अपॉन हाँ बी प्लस ए डी माइनस सी अपॉन डी प्लस सी के बराबर होगा। कर सकते हैं, अगर डाउट लग रहा है तो वैल्यू रख के देख लो। मतलब इधर से किए हम लोग, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किए, बी माइनस ए और इधर से बी प्लस ए, इधर से डी माइनस सी और डी प्लस, साइन को पूरा चेंज कर दिए। तो ये भी हो सकता है। और अगर ये लिखा हुआ है तो ये भी हो सकता है, ए बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी है, दैट मीन्स हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि ए प्लस सी जो होगा वो ऑलवेज बी प्लस डी के बराबर होगा। ये कोई जरूरी है क्या? देखो तो जरा एक बार चेक करो तो, वैल्यू रख के देखो। नहीं, ए प्लस सी डिवाइड बाई बी प्लस डी, ये अगर ए बाय बी, इफ ए बाय बी इक्वल्स टू सी बाय डी है, इफ ए बाय बी इक्वल्स टू सी बाय डी देन ऑल्सो इक्वल्स टू दिस, हो सकता है। यानी अगर न्यूमरेटर को ऐड कर दे और डिनोमिनेटर को ऐड कर दे तो उसका रेशियो भी इक्वल हो जाएगा। क्लियर है बात? तो दो तीन पॉइंट ऐसा ऐसा छोटा छोटा आ सकता है, कभी उल्टा रहेगा कभी कुछ रहेगा। तो ये भी, ये सबसे इंपॉर्टेंट था कि उन दोनों को अगर ऐड कर दे और इन दोनों को ऐड कर दे तो इनका जो रेशियो होगा वो भी उनका इक्वल ही होगा। बात समझ रहे हो? 1 2 3 4, तो 1 + 3 कितना हो जाएगा? 4, और 2 + 4 कितना हो गया? 6। अगर रेशियो देखे तो कितना आ गया? 2/3, तो 2/3। अच्छा हाँ, 3/4 कैसे होगा? ये वही रखना पड़ेगा ना, 2/4 रखना पड़ेगा ना, तो वहां से कर लो, हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये? 3/6, यानी कि 1/2। बस, डन। ए बाई बी सी बाई डी के बराबर है, तो ए प्लस बी बाई ए माइनस बी, सी प्लस डी बाई सी माइनस डी के बराबर होगा। रिवर्स अगर देखें तो भी बराबर हो रहा है। पीछे से अगर इधर से हम लोग देख रहे हैं, सबट्रैक्ट कर रहे हैं, बी माइनस ए बाई बी प्लस ए, डी माइनस सी बाई डी प्लस सी के बराबर। और लास्ट था क्या? ए प्लस सी डिवाइड बाई बी प्लस डी, ये भी आपस में इक्वल्स होगा। बोलो। कोई फॉर्मूला देख लेते हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन इसी पे आएगा, कंपोनेंट डिविडेंड पे कर लेते हैं, इसका यूज से कैसे क्वेश्चंस बनेगा। क्लियर? चलो शुरू हो जाइए। फॉर्मूला टू ट्रांसफॉर सम और डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट। अभी तक क्या क्या देखे थे? साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, 2 साइन ए कॉस बी 2 कॉस ए साइन बी 2 कॉस ए कॉस बी और 2 साइन ए साइन बी। फॉर्मूला याद करते जा रहे हो ना? कल जो किए थे वो सब याद है ना? अच्छे से वो सब याद ही रखिएगा। सही बता रहे हैं, याद कर लीजिएगा तो बेटर होगा। बहुत सारा फॉर्मूला है इसमें। अभी तो डबल एंगल का नहीं बताया है, ट्रिपल एंगल का नहीं बताया, हाफ एंगल का नहीं बताया, थोड़ा सा फॉर्मूला है, बहुत ज्यादा फॉर्मूला है। हाँ, इसके
इसमें क्या कहाँ पे इसमें क्या बोल रहे हो? थर्ड का इनवर्स बी प्लस ए अपॉन बी माइनस ए, इसका उल्टा बी प्लस ए। हाँ होगा, क्यों नहीं होगा, नहीं हो रहा क्या? करके देख सकते हो। अब ऐसा थोड़े ना, इसे और दो चार बन सकता है अगर चाहोगे तो। खुद से ट्राई करना, ये तो मेन जो था हम वो बता दिए, इसका रिवर्स भी करेंगे तो इक्वल ही होगा। 1/2 इक्वल्स टू 1/2 है, तो रिवर्स वाला तो इक्वल ही होगा ना, 2 इक्वल्स टू 2। क्लियर? बाकी में अगर कुछ डाउट हो तो बस पुट करके देख लीजिए, उसको अप्लाई कर सकते हैं। मेनली जो हमें पढ़ना है वो ये है, सबसे ज्यादा इसी को यूज करना है, सबसे ज्यादा इसी को यूज करना, बाद बाकी उतना नहीं होगा। हाँ कभी कभी वैसा कुछ केस आया तो हम लोग रिवर्स करके बना सकते हैं। चलो साइन सी प्लस साइन डी, क्या होता है? 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाय 2। अगर इसको देखें तो जस्ट रिवर्स, ये वाला यहां आ जाएगा, ये वाला यहां चल जाएगा। 2 कॉस सी प्लस डी बाय 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाय 2। कैसे हुआ ये? इसमें आसान देखो, अगर इसका प्रूफ देखें ना तो इससे इसको करना बहुत इजी है। जैसे अगर इसको हम थ्रू आउट सोचे तो क्या है ये, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, है कि नहीं है? यही है ना आपके पास। मान लो ये हमारा ए है और मान लो ये हमारा बी है। आ जाओ फॉर्मूला पे, क्या था? 2 साइन ए कॉस बी, है कि नहीं है? 2 साइन ए कॉस बी, और 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या था? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, यही था ना। तो अगर यहां से अगर हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा, साइन सी प्लस डी प्लस सी माइनस डी बाई 2, यही ना। और प्लस साइन सी प्लस डी माइनस सी और प्लस डी बाई 2, क्या हो जाएगा? डी डी कैंसिल हुआ और सी सी कैंसिल हुआ, तो 2 साइन कितना हो गया? 2 कहां से ला दिए जी, गजब। साइन कितना हो जाएगा? 2c/2 यानी c प्लस साइन 2d/2 यानी कि साइन डी, यही था ना। तो सबको वैसे कर सकते हैं हम लोग। 2 कॉस ए साइन बी पे टूटेगा, एक 2 कॉस ए कॉस बी पे टूटेगा और एक 2 साइन ए साइन बी पे टूटेगा। क्लियर है? सब कुछ वही है, बस उल्टा पुल्टा इधर से घुमाओ उधर से घुमाओ, बात वही है ना। लेकिन याद रखना जरूरी है। एक पेज पे लिखो और रटना शुरू कर दो सुबह सुबह, रट जाओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्वेश्चंस बहुत आसानी से बनेगा। नहीं तो क्वेश्चंस आएगा तो अच्छा अच्छा पलटो, क्या था सर, अच्छा हाँ ये था, अच्छा। आदत वैसा नहीं बनाना, आदत ऐसा बनाओ कि काम आए। क्लियर है ना ये? साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी। प्रूफ तो हो जाएगा ना, इसका भी इधर से कर सकते हैं ना आप। एक बता दिए, बाकी तीनों वैसे ही होगा। अब वो ऐसे भी सोच रहा है कि सर आरएचएस से प्रूव करके आंसर से क्वेश्चंस को लाए हैं सर, इधर से ही कीजिए। तो कभी कभी क्वेश्चंस क्या होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि एलएचएस को कुछ देर तक ले जाइए और आरएचएस को कुछ दूर तक ले जाइए, तब जाके दोनों को दिखाइए कि हाँ दोनों इक्वल्स है, ऐसा भी होता है ना। कभी कभी आरएचएस को ही सॉल्व कीजिए तो एलएचएस आएगा, तो वही सारे ये सभी कंडीशन है, कोई जरूरी नहीं है। जो एलएचएस से सॉल्व करना था किए ना भाई, 2 साइन ए कॉस भी कैसे कैसे बना सब कुछ। तो ये आरएचएस है, जो आपका आंसर है वहीं से हम लोग प्रूफ करेंगे, क्योंकि सी को सडनली क्या मान सकते हैं, इसलिए आरएचएस से प्रूफ किया गया।
क्लियर है? हो गया ये? डन। कॉस सी प्लस कॉस डी क्या हो जाएगा? 2 cos सी प्लस डी बाई 2 इंटू, बात वही है, डी माइनस सी भी करेंगे ना तो कॉस निगेटिव कॉस पॉजिटिव में होगा, कॉस के साथ कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। इसमें याद रखना, जैसे साइन सी प्लस साइन डी में साइन कॉस दोनों आया था, साइन सी माइनस साइन डी में साइन कॉस दोनों आया था, कॉस सी प्लस कॉस डी किए तो सिर्फ कॉस आया, तो कॉस सी माइनस कॉस डी में सिर्फ साइन आता है। ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा। क्या हो जाएगा ये? 2 sin सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2, यही है ना? ये यहाँ पे थोड़ा उल्टा हो जाता है, जैसे सी माइनस डी नहीं, डी माइनस सी, और यहाँ पे उल्टा होने पे बहुत फर्क होगा, इसको याद रखिएगा। अब अगर इतना समझ लिए तो अब क्वेश्चंस बनेगा, फॉर्मूला भाई याद रखना पड़ेगा, इसमें कोई थ्योरी नहीं है। चलो एक छोटे क्वेश्चन से पहले स्टार्ट करते हैं। हो गया कंप्लीट? इफ 3 sin alpha equals to 5 sin beta, then tan alpha plus beta by 2 divided by tan alpha minus beta by 2। थोड़ा सा माइंड लगाओ। साइन अल्फा 5/3 कैसे लिख दीजिए? बीटा भी है, साइन बीटा भी है। 3 sin alpha = 5 नहीं है, 3 sin alpha = 5 sin बीटा है, दोनों एक साथ।
लगा दो कंपोनेंडो, हो गया आंसर। हम्म। डिस्टर्ब करता है, बोलता नहीं है तुम लोग जो इधर बनाने आते हैं कि भैया यहाँ पे आने के बाद ऐसा क्यों कंडीशन होता है, थोड़ा संभालिए उसको। सर को बोलिए उधर नहीं जाने के लिए। लो, सही में आज तुम बहुत बोल रहे हो। आज लगता है किसी का कमी पूरा कर रहे हो। लग रहा है। हैं? इसका वैल्यू निकालना था ना, क्या कर दिए ये, साइन ए प्लस बी बाई टू कॉस ए प्लस बी बाई टू, और इसको कॉस ए माइनस बी टू साइन। अच्छा, टू साइन ए कॉस बी का फिर फॉर्मूला लगा दिए। इसके बाद ठीक है। अब कंपोनेंडो लगाओ, क्योंकि कंपोनेंडो डिविडेंडो बताया है ना, उसका यूज करो। बन गया? कितने लोगों से बना? बन गया। 3 साइन अल्फा इक्वल्स टू 5 साइन बीटा लिखा हुआ है, तो साइन अल्फा अपॉन साइन बीटा कितना हो जाएगा? अब लगा दो इसमें कंपोनेंडो डिविडेंडो, सी एंड डी, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। क्या हो जाएगा ये? साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, साइन अल्फा माइनस
साइन बीटा। जब इधर लगाएं तो इधर भी करना पड़ेगा ना। ये कितना हो जाएगा? 5+3 और 5-3, यानी कितना आ गया? 4 आ गया। अब इसको जरा देखिए, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा यानी कि साइन सी प्लस साइन डी पे है। क्या हो जाएगा ये? 2 sin C+D/2 इंटू कॉस C-D/2 साइन सी माइनस साइन डी, ये क्या हो जाएगा? 2 cos C+D/2 इंटू साइन, जो फॉर्मूला था C-D अल्फा माइनस बीटा/2, यही होगा ना। इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 4। अब देखो 2 कैंसिल हो गया, तो साइन अल्फा प्लस बीटा/2 और कॉस अल्फा प्लस बीटा/2 क्या आ गया? tan अल्फा प्लस बीटा/2। और ये क्या हो जाएगा? कॉस बाय साइन कॉट, तो ये इंटू में है ना, यानी इंटू कॉट अल्फा माइनस बीटा/2, ये कितना आ गया? 4। तो ये कॉट अल्फा माइनस बीटा/2 है, tan अल्फा प्लस बीटा/2, और कॉट को क्या लिख सकते हैं? इंटू 1/10। ये कितना आ गया? 4। यही था ना। बाद बाकी और मेथड जैसे कर सकते हो करो, लेकिन ये मत करना कि साइन अल्फा इक्वल्स टू 5, साइन अल्फा इक्वल्स टू 5/3। अब यहां से पी और एच निकालने लगे, दोनों एक साथ था जी। अभी क्लास आने से पहले एक मेरे से डाउट पूछ रहा था, पता नहीं ग्रोथ 1-2 का लड़की ही थी। सर इस क्वेश्चंस का, वो मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है, सर इस क्वेश्चंस का आंसर गलत है। हम टाइम नहीं था इसलिए मैं सोचे कि छोड़ो हटाओ, ये देखते हैं। नहीं सर 100% गलत ही है सर, बेट लगा लीजिए। बेट लगा लीजिए, वो है क्वेश्चंस इसमें, जरा उसको देखना तो सच में सही है या गलत है। हाँ, अब बेट, अब पता नहीं, अब तो जाने के बाद ना, पहले तुम लोग क्लैरिफाई तो कर दो कि हाँ सर सही है। उतना बड़ा बेट थोड़ी ना लग रहा है जी। वैसे मॉड्यूल में कुछ कुछ आंसर वांसर भी है गलत थोड़ा बहुत, है ना, कुछ भी हो सकता है। ये हो गया, कंप्लीट है। समझ गए? कोई दिक्कत? ट्रिपल सिग्मा डबल सिग्मा बनाया कि नहीं बनाया? एक सिग्मा संभाल ले रहे हो? चलो, बाइनोमियल में पढ़ लेना, बाइनोमियल थ्योरम जब पढ़ेंगे ना उसमें है बहुत सारा। हाँ, ये बिल्कुल याद है, जो बच्चा बोलता है याद रहता है मुझे। हो गया ना? ये वाला था साइन 8 थीटा कॉस थीटा माइनस साइन 6 थीटा कॉस 3 थीटा अपॉन कॉस 2 थीटा कॉस थीटा माइनस साइन 3 थीटा साइन 4 थीटा, इसका वैल्यू।
अब क्वेश्चन ऐसा ही रहेगा। अब क्वेश्चन ऐसा रहेगा, जो भी फॉर्मूला है वो किस तरह से लगाओगे आप पे डिपेंड करता है। अगर इस क्वेश्चन को देखें तो सबसे पहले एक चीज तो दिख रहा होगा कि पूरे फॉर्मूला के देखो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी का चांस ही नहीं है, क्योंकि ए बी बराबर है ही नहीं। ए अलग है, बी अलग है, तो ये तो लगेगा नहीं। तो अगर टू से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दे तो टू साइन ए कॉस बी, टू साइन ए कॉस बी, टू कॉस ए कॉस बी और टू साइन ए साइन बी, ये लग सकता है। और ये अगर सोच लिए तो आंसर आ जाएगा। समझे बात? जैसे इसमें एक सोच सकता था कि साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, तो ए और बी तो अलग अलग है, एट थीटा और थीटा है, तो वो तो कॉन्सेप्ट खत्म। दूसरा केस ये सोच सकता है कि क्यों ना इसको टू कर दे, यहाँ भी टू कर दे, यहाँ भी टू कर दे, यहाँ भी टू कर दे, क्या दिक्कत है? टू से थ्रू आउट मल्टीप्लाई ऊपर भी, टू से थ्रू आउट नीचे भी, तो टू टू कैंसिल हो गया। अब तो ये फॉर्मूला बन ही गया ना, टू साइन ए कॉस बी, टू साइन ए कॉस बी, टू कॉस ए साइन बी, टू साइन ए साइन बी, जितना भी है। अब उसके बाद आपको याद आएगा, बुक पेज पलटोगे, वहां से फॉर्मूला देखोगे और बनाओगे, जो कि यही नहीं करना है। खैर अभी एक दो दिन कर लो, लेकिन इस चीज को एकदम से याद होना चाहिए, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर याद कर लियो वैसा। हम्म, मतलब आंसर है इसी में, आंसर इसमें है। जो तुम लोग का आंसर आया वो ऑप्शंस में है ना, बस यही पूछना चाह रहे हैं। अब उसको बताते हैं, पहले बेट लगवा लेंगे, बताओ क्या है बेट। बना? क्या सही है ना आंसर? अच्छा एक चीज, मान लो कि कुछ भी याद नहीं है, ना फॉर्मूला ना कुछ भी याद ही नहीं है, और इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना हो तो है किसी के पास कुछ आइडिया कि हाँ सर ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं? एकदम कुछ नहीं मालूम है, मतलब थोड़ा बहुत जो पढ़े हो वो तो, फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो बन सकता है क्या? जरा सोच के बताओ कि हाँ सर ऐसे हम कर सकते हैं, वो हम जानना चाहते हैं किसी से। टाइम लगेगा, वो तो फिक्स है कि टाइम लगेगा, कम से कम 10-15 मिनट लग जाएगा, लेकिन बनेगा जरूर।
क्या ऐसा सोच सकते हैं कि थीटा का वैल्यू अपने मन से 30 डिग्री ले लें, 45 या 90 कुछ भी, और जो क्वेश्चंस में है वहां पे थीटा का वैल्यू पुट कर दें, कुछ तो आंसर आएगा। अब बारी बारी से उसी थीटा को ऑप्शंस में डालेंगे। हो सकता है कि नहीं, बस हमें जाना है, लेकिन बनाना नहीं है। हमने सिर्फ पूछा है कि क्या ऐसा हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है कि नहीं। भाई थीटा को 30 डिग्री मान लेते हैं, लेट थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री, और जहां जहां इक्वेशंस में है उसमें 30 पुट कर देंगे। तो 10-15 मिनट भी लगता है, ज्यादा ही बोल दिए थे, 5 मिनट तक हो जाना चाहिए अगर 30 डिग्री ले ले तो। जीरो भी पुट कर सकते हैं, अगर इन्फिनाइट वाला केस आएगा थोड़ा सा लफड़ा हो सकता है, लेकिन इसलिए जीरो ना ले तो ज्यादा बेटर है, 30 लेके कर सकते हैं, क्योंकि इन्फिनाइट में थोड़ा सा मुश्किलें बढ़ जाएगी। तो 30 डिग्री लेके अगर बना लें तो उधर कुछ वैल्यू आ जाएगा और इसमें पुट करके देख लेंगे। तो अगर ऐसा कुछ हो, सब कुछ भूल गए और टाइम थोड़ा सा है बचा हुआ और ऐसा क्वेश्चंस दिख जाए, तो कुछ माइंड वैसा लगाना है आपको, ठीक है, हर चीज में। तो वो तो हो गया, थीटा का कुछ भी वैल्यू पुट करके, बाद बाकी आप सॉल्व करो। कितने लोगों से बना क्वेश्चन? 10 2 थीटा बोल दिया आंसर देकर, या बना था? बनाए थे। बाकी इधर इतना हिंट्स देने के बाद भी क्यों नहीं आ रहा है? सिर्फ फॉर्मूला पुट करना है, सिर्फ फॉर्मूला। यानी तुम लोग रुक गए क्या? फर्स्ट केस में बोले कि पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और यहां भी पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं, बस बन क्या जाएगा। अब शांत रहो थोड़ा। 2 साइन 8 थीटा कॉस थीटा माइनस 2 साइन 6 थीटा कॉस 3 थीटा, 2 कॉस 2 थीटा कॉस थीटा माइनस 2 साइन 3 थीटा साइन 4 थीटा। 2 साइन ए कॉस बी क्या होता है? साइन ए प्लस बी, कितना हो जाएगा? और प्लस साइन ए माइनस बी, तो कितना हो जाएगा? साइन 7 थीटा। 2 साइन ए कॉस बी होता है ना, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, फॉर्मूला तो यही है। माइनस 2 साइन ए कॉस बी, सेम, कितना हो जाएगा? साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी। हो गया, आगे बढ़ो। कॉस 2 कॉस ए कॉस बी, तीसरा फॉर्मूला था 2 कॉस ए कॉस बी, तो कॉस ए प्लस बी और प्लस कॉस ए माइनस बी, यही था ना। कॉस ए प्लस बी कितना हो जाएगा? और प्लस कॉस ए माइनस बी, ठीक है, माइनस 2 साइन ए साइन बी, सबसे लास्ट वाला फॉर्मूला था, याद करो इसको। 2 साइन ए साइन बी सबसे लास्ट, इसमें क्या था? कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। कॉस ए माइनस बी करेंगे तो कितना हो जाएगा? और प्लस कॉस ए प्लस बी करेंगे तो, अरे माइनस तो प्लस ही बन जाएगा ना, कॉस है। बोलो। हाँ, क्या था फॉर्मूला? कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। गुड, कुछ तो याद किया ना हम, तुम लोग कुछ नहीं याद किया हो। अब देखो, साइन 9 थीटा और ये 9 थीटा कैंसिल, यहां से कौन? कॉस थीटा और कॉस थीटा कैंसिल, ऊपर क्या बच जाएगा? साइन 7 थीटा माइनस साइन 3 थीटा, और डिवाइड बाई कॉस 3 थीटा प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉस 7 थीटा। अब करो साइन सी माइनस साइन डी, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, ठीक है, कॉस सी प्लस कॉस डी, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाय 2। क्लियर है? तो देखो ये cos 5 थीटा cos 5 थीटा 2 2 कैंसिल, तो कितना आ गया? tan 2 थीटा। ये कैसा क्वेश्चन था कि इसमें सारा था, इसमें 2 sin a cos b 2 cos a sin b 2 sin a sin b सब कुछ था, तो ये फॉर्मूला पे ही था पूरा का पूरा।
क्लियर है बात? तो ये फॉर्मूला अगर थोड़ा सा भी मिस की, जैसे यहाँ पे मिस कर रहे थे, आंसर नहीं आ पाता फिर। तो मिस्टेक नहीं करना है, और इस फॉर्मूला को थोड़ा सा समझो आप। इन 4-5 का जो पेयर है ना, 4-4 का है ना सब, 2 sin a cos b, 2 cos a sin b, 2 cos a cos b, 2 sin a sin b, sin c plus sin d, sin c minus sin d, cos c plus cos d, cos c minus cos d, sin a plus b, sin a minus b, cos a plus b, cos a minus b, tan a plus b, tan a minus b, cot a plus b, cot a minus b। तो जितना है उस पे थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि ये ट्रिगो में पूरा फॉर्मूला ही है, अभी आधा हुआ है, अभी पूरा बाकी है। 2 थीटा तो पूरा बाकी है, sin 2 थीटा, cos 2 थीटा, tan 2 थीटा, cot 2 थीटा, थीटा बाई 2, sin थीटा बाई 2, cos थीटा बाई 2, tan थीटा बाई 2, 3 थीटा, sin थीटा, cos 3 थीटा, tan 3 थीटा, sin a प्लस बी प्लस सी, cos a प्लस बी प्लस सी, tan। तो बता रहे हैं, बस देखें उसका, सोचो, सब बाव करने से नहीं होगा, याद रखना पड़ेगा ये सब चीज। और ये कब तक सहारा देगा? भूख, भूख के सहारे अगर बना ले रहे हो तो सही है, लेकिन माइंड में याद तो करना पड़ेगा ना। नीट में देखो, इस डरे हुए इंसान को, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, जितना बोले उतना तो कम से कम करो, खड़े हो जाओ। नहीं, हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, तुम सिर्फ वैसे खड़े होगा। देखो क्या बोला अभी, सर नीट में चले जाते हैं, यही सोच के तुम आए थे। डरा रहे हैं जी, सिर्फ हम बता रहे हैं कि इतना सारा फॉर्मूला है, उसको याद रखना पड़ेगा। तो बायोलॉजी में जब ये बायो पड़ेगा और एक एक टर्म पे याद करना होगा, तो कहाँ से घुसमेगा इसमें, होगा उसमें तो, और है, बायोलॉजी है ना मेन। देखो भगा रहा है हमको। पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ फॉर्मूला तो याद रखना ही पड़ेगा ना। अभी तो पीछे का बहुत सारा भूल गए होगे, सीक्वेंस सीरीज का, उधर एफओएम का, लॉग का, क्या था क्या नहीं था। अगर सच मायने में देखा जाए, फॉर्मूला को अगर लिखा जाए, तो पूरा का पूरा एक कॉपी पूरा बढ़ जाएगा फॉर्मूले से, सब नहीं है। तो फॉर्मूला पे कमांड भी बहुत जरूरी होता है। अभी तो आपको लग रहा है कि चलो बुक है ना, देख लेते हैं, लेकिन ये आदत लगता ही जाएगा, तो उसको हटाना है। अगले 2 दिन के बाद मिलेंगे तो पूछेंगे हम फॉर्मूला, ठीक है, जहां तक हुआ वहां तक। और बस ये देखना चाहेंगे कि सच में याद किए हो कि नहीं किए हो। देखो, याद करोगे तो तुम्हें ही फायदा होगा ना, बस हम बता रहे हैं। क्या जी, याद है? हाँ तो खड़े हो जाओ, एक बार खड़े हो जाओ। अरे खड़े, उससे पीछे, काव्य काव्य, खड़ा करते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा लगता है कि हाँ, बता दो, cos 2 थीटा का फॉर्मूला बताओ। हाँ, cos स्क्वायर थीटा माइनस, चलो देखो ये हुई बात, बैठो, देखो याद किया ना कम से कम। क्या जी, देखो इसको भी याद होगा, खड़े हो जाओ। ऑप्शन थे 2 + 3, तो ऑप्शन वाला क्वेश्चन पूछ रहे हैं। 5 ना, या 6? कितने क्लास ऑप्शन थे? ये फर्स्ट क्लास है, तब तो इसको भारत रत्न नहीं, लगता है कि इंटरनेशनल रत्न मिलना चाहिए इसको। हाँ, हाँ, ये आज पहला क्लास है, वो बताओ कैसे एडजस्ट कर रहा है जी, समझ पाओगे? हो जाएगा, चलिए, ये हो गया डन। बढ़े आगे। चलो, साइन 5 थीटा प्लस साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा, कॉन्सेप्ट को समझो अच्छे से। cos 5 थीटा, 2 cos 3 थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा। अब एक तरीका बता ही दिए हैं, ब्रह्मास्त्र, लगा सकते हो उसको, लेकिन देखो, अभी मत लगाना, आंसर आ जाएगा उससे वैसे। हाँ, लेकिन जब टेस्ट वेस्ट हो तो मार सकते हो कभी ऐसा दंगल, लगा देते हैं थीटा को 30 डिग्री, देख लेंगे, जो होगा होगा, बनना चाहिए, और क्या। ना ना, गलती नहीं बनेगा, सही बनेगा। नहीं विश्वास है तो उसी क्वेश्चन को भी थीटा डाल के देखो, इसको थीटा से, थीटा 30 डिग्री डाल के चेक करके भी देख लो। अगर जिसे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, थीटा को 30 डिग्री लो और चेक करो,
क्वेश्चंस पे अप्लाई करो और उसके बाद थ्रू आउट आंसर पे चले जाना। देखो तो, किसी के कॉपी भी चेक करेंगे, करो तो। हाँ, कुछ बोलता है, अब आगे जाते हैं फिर पीछे आना पड़ता है। कर रहे हो, करो जल्दी से। जो थीटा लेकर बना रहे हैं सही बात है, बाकी जो विदाउट थीटा फॉर्मूला से बना रहे हैं उनके लिए एक छोटा सा कुछ हेल्प कर रहे हैं। देखना क्वेश्चंस को, आपके पास दो तरीका है। पहला, या तो आप साइन 5 थीटा प्लस साइन 2 थीटा को एक साथ ले सकते हो, या साइन 5 थीटा माइनस साइन थीटा को ले सकते हो, या साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा को ले सकते हो। तीन ऑप्शन है आपके पास। तो कोशिश ऐसा करना, कुछ ऐसा लें कि नीचे वाले में जो टर्म है उससे मैच करे। जैसे अगर 5 और 2 ले लें तो साइन सी प्लस साइन डी क्या हो जाएगा, C+D/2, यानी 7 थीटा/2। ये फ्रैक्शन में आ रहा है जो कि कहीं है ही नहीं, तो उसको हटाएंगे, उसको नहीं सोचेंगे। ऐसे ही कुछ सोच सोच कर पेयर बनाना है ताकि बाकी लोगों से मैच करे वो। चलो, आया जी? तुम कर रहे थे थीटा लेकर 30, आया? नहीं, वो और कोई नहीं कर रहा है 30 लेकर? करो करो। कैसे? जीरो पुट करके बना लिए? वाह, क्या आया था आंसर? 10 थीटा। गुड। तो इसे इजी में बन गया जी, फॉर्मूला से और जी थीटा का वैल्यू लेकर। तो चलो सही है। अब दूसरे तरीके से सोचो। हम्म, तो अभी बोले ना, इसको थोड़ा सा वर्क करना, 2 दिन है भाई। लिख लिख के याद करो, सही के लिए बता रहे हैं। याद करोगे बाद में कि सर सही बोले थे। हम्म, कर लो उसको जल्दी जल्दी। कैंसिल हो गया? चलता ही नहीं वीडियो? कैंसिल? प्रॉब्लम है तो बोलो, कहाँ से प्रॉब्लम हो रहा है? बाहर से ईंटा पत्थर लेकर आओ ना दीदी।
कॉट थीटा। तो कितना लिए थे थीटा? तो ये 30 डिग्री नहीं है, ये 60 डिग्री है। तो टेन टेन 30 डिग्री 1/√3 होगा। हाँ, तो कॉट में आएगा। हाँ, कॉट थीटा है। बोले ये तुम बोल रहे हो वो पता नहीं क्या है। तुम बोल रहे हो कॉट थीटा, ये टेन थीटा बोल रहा है। सही में किए थे कि नहीं किए थे? सही है, टेन ही है। कह रहा है ए, बोलना ना, हाँ बोलना। हम्म इस कहीं गड़बड़ नहीं किया? देखो साइन 90 + 60 कितना हो जाएगा? कॉस 60, साइन 60 माइनस साइन 30, कॉस 150, यानी कि कॉस 180 माइनस 30। तो कॉस 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा, माइनस साइन 30। तो ये तो गड़बड़ हो गया। देखो इसको। हम्म हम्म, बहुत है वो पढ़ना इसमें। इसमें है एक रेंज का रिलेटेड क्वेश्चन है आगे, वो भी बताएंगे अभी। हाँ, वो बताएंगे हम अभी। पूरा बताना बाकी है इसको अभी। तो सिर्फ बेसिक था ऐसे ही। डिफरेंशिएशन से कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? वन भी हाँ, कर सकते हैं वैसे। हाँ, cos 90 + 60 हो गया ना, तो cos 90 + थीटा कितना? हाँ ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, वहीं से डायरेक्ट डाले? चेक करो अच्छे से, बदमाशी नहीं करो, इसको अच्छे से सॉल्व करो ना। अब आंसर से पता चलेगा ना क्या क्या है आंसर। टेन थीटा आ रहा है, देखो अच्छे से पुट करो। देखो, अब ध्यान दो यहाँ। अगर साइन 5 थीटा और साइन 2 थीटा को ले, तो साइन सी प्लस साइन डी 2 sin 7 थीटा/2 हो जाएगा। तो 7 थीटा/2 कहीं पे दिख रहा है? और भी, जैसे उसको अगर सॉल्व करें तो 7 थीटा का कहीं पे कॉन्सेप्ट है? नहीं, तो उसको नहीं लेंगे। अगर 5 थीटा और माइनस थीटा को ले, यानी इन दोनों को ले, तो क्या हो जाएगा? साइन सी माइनस साइन डी क्या हो जाएगा? 2 cos C + D/2, यानी कि 3 थीटा आ जाएगा यहाँ से। 5 थीटा + थीटा 6 थीटा/2, 3 थीटा, मतलब और भी जगह 3 थीटा है। और अगर घटाएंगे तो वो थीटा भी आएगा, 2 थीटा भी आएगा। तो 2 थीटा का भी कॉन्सेप्ट है बीच में, तो वो हमारे लिए सही होगा। ये सिलेक्शन खुद करना पड़ेगा, नहीं तो मालूम चला कि इन दोनों को सॉल्व कर रहे हो और पेज बर्बाद कर रहे हो। ऐसे नहीं, कुछ ऐसा इसमें चुने कि ताकि हम सॉल्व करें तो और भी बाकी से मिल पाए। तो अगर इन दोनों को करें तो साइन सी माइनस साइन डी क्या हो जाएगा? 2 cos C + D/2 इंटू साइन C - D/2, इतना होगा। बोलो डायरेक्ट फॉर्मूला से। और क्या है? प्लस साइन 2 थीटा। अब नीचे आ जाओ। ये दोनों तो बिल्कुल अलग अलग है, तो यही दोनों मैच करेगा। cos C + cos D क्या हो जाएगा? 2 cos C + D/2 इंटू cos C - D/2। ठीक है, ये हो गया। अब जो बचा हुआ पोर्शन है उसको हम लिख देंगे, 2 cos 3 थीटा प्लस 2 cos² थीटा। क्लियर है? समझना अच्छे से। अब यहाँ पे देखो, साइन 2 थीटा यहाँ भी है, साइन 2 थीटा यहाँ भी है, तो कॉमन कर सकते हैं। तो अगर कॉमन कर ले साइन 2 थीटा को,
तो क्या हो जाएगा 2 cos 3 थीटा प्लस 1, ये न्यूमरेटर में आ गया। अब डिनोमिनेटर में जाते हैं। एक टर्म ये है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, 3 टर्म है। लेकिन cos 3 थीटा और cos 3 थीटा यहां भी है, तो 2 cos 3 थीटा को कॉमन कर सकते हैं। अगर हमने कॉमन किया तो क्या बच जाएगा cos 2 थीटा प्लस 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, वहां तक क्लियर है? समझते जाओ। साइन थीटा और माइनस साइन थीटा, 5 थीटा और माइनस साइन थीटा को तोड़े तो वो आ गया, और साइन 2 थीटा एज इट इज वैसा ही हो गया। सेकंड में 5 थीटा और cos थीटा को लेकर चले, फॉर्मूला पे डाले तो वो आ गया, और बाकी दोनों को लिख दिए। पहले वाले में साइन 2 थीटा, 2 साइन 2 थीटा को कॉमन किए तो ऊपर वो आ गया, और यहां से इन दोनों में से 2 cos 3 थीटा को कॉमन किए तो ये आ गया, और बचा हुआ वो आ गया। ठीक है, cos 2 थीटा प्लस 1, अब ये फिर से एक फॉर्मूला है। हाँ देखो, जो बता रहे हैं उसको समझना और लिखना भी। cos 2 थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos थीटा प्लस थीटा। तो क्या हो जाएगा cos a प्लस बी, क्या हो जाएगा cos a cos b माइनस साइन a साइन b। ये क्या हो गया cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला cos 2 थीटा का ये हो गया। क्लियर है? अगर इसको थोड़ा सा आगे हम लोग सॉल्व करें तो cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होगा। हल्ला मत करो जी, समझो। ये कितना हो जाएगा +2 हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक फॉर्मूला ये भी बनेगा। अगर इसको हम लोग साइन में कन्वर्ट करते इस चीज को, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाता, यानी कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला ये भी हो गया। तो cos 2 थीटा का यहां से 3 फॉर्मूला जनरेट हुआ। एक cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। लिख लीजिएगा अच्छे से, अभी रुक जाओ। तो यहाँ पे देखो cos 2 थीटा प्लस 1 है। अगर इसको हम लोग cos cos को एक साथ करें तो cos 2 थीटा अगर उधर जाएगा तो +1 बनेगा ना। cos 2 थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो cos 2 थीटा प्लस 1 को क्या लिखेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा, ऊपर को छोड़ दे रहे हैं, सिर्फ नीचे वाले को सॉल्व कर रहे हैं। 2 cos 3 थीटा इनटू क्या हो जाएगा 2 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, यहां पे 2 cos स्क्वायर थीटा, यहां पे 2 cos स्क्वायर थीटा कॉमन कर लेते हैं। 2 cos स्क्वायर थीटा को अगर कॉमन करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 cos 3 थीटा प्लस 1। न्यूमरेटर में क्या था, अब इसको लिखो साइन 2 थीटा इंटू 2 cos 3 थीटा प्लस 1 डिवाइड बाई 2 cos स्क्वायर थीटा 2 cos 3 थीटा प्लस 1। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो गया। साइन 2 थीटा क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इसको क्या लिख सकते हैं 2 cos थीटा इंटू कॉस थीटा। ये दोनों कैंसिल, 2 2 कैंसिल, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या आ गया। तो जैसे था बस उसको आराम आराम से सॉल्व करते गए। हाँ बिल्कुल आराम आराम से, अगर हड़बड़ा कर सॉल्व करते तो नहीं आता, या बहुत पहले आ जाता। तो ये हो गया फाइनल, और ये तीनों इसको लिख लीजिएगा, cos 2 थीटा को पूरा जनरेट कर दीजिएगा अलग पेज में।
फॉर्मूला याद रहेगा तो क्वेश्चन बनाने में मजा आएगा, और जब नहीं याद रहेगा तो लगेगा कि अब हटाओ, अब दूसरा चैप्टर पढ़ते हैं। तो अभी बहुत टाइम गया नहीं है, अभी बहुत ज्यादा फॉर्मूला यूज नहीं हुआ है, अभी जितना हुआ है उसको थोड़ा वर्क कीजिए। आया समझ में? हो गया? एक बार फिर से समझा दें? वो बोल रहे हैं, नहीं नहीं। समझो, देखो, सबसे पहले इसको ब्रेक किए, साइन सी माइनस साइन डी पे फॉर्मूला लगाएं तो ये आ गया। क्लियर है? और साइन टू थीटा जैसे था वैसे लिख दिए। फिर ये साइन सी और प्लस साइन डी, इसका फॉर्मूला लगाए तो ये वाला चीज आया, क्योंकि फॉर्मूला थोड़े बताएंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला पे आ गया, साइन सी प्लस कॉस डी पे ये आ गया। बाकी जो दो बचा हुआ था ये दोनों को यहाँ पे लिख दिए। ठीक है? अब यहाँ से साइन टू थीटा और साइन टू थीटा दोनों में था तो कॉमन कर लिए, तो ये बच गया आपका। ठीक है?
यहां से देखो cos 3 थीटा और cos 3 थीटा दोनों में था, कॉमन कर लिए तो cos 2 थीटा प्लस 1 बच गया और ये वाला पोर्शन बच गया। ठीक है, अब ये फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा प्लस 1, वहां से cos 2 थीटा प्लस 1 का फॉर्मूला होता है, ये होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा सिर्फ आ जाएगा, जो कि यहाँ पे लिखे हैं, यहाँ पे। अब यहाँ से 2 cos स्क्वायर थीटा इसमें भी है, तो कॉमन कर लिए 2 cos स्क्वायर थीटा को, तो आ गया 2 cos थीटा प्लस 1। ऊपर में भी था 2 cos 3 थीटा प्लस 1 ये, और नीचे भी आएगा 2 cos 3 थीटा प्लस 1, ये दोनों कैंसिल हो गया। sin 2 थीटा क्या हो गया, 2 sin थीटा cos थीटा, फिर से फॉर्मूला, और 2 cos स्क्वायर थीटा को हम लोग ये लिख दिए, कैंसिल हो गया सब, tan थीटा आ गया। क्लियर है? एक लास्ट